बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, और लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 वाइंड अप कर चुके थे। ठीक है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ, जो कि पेज नंबर 40 पर आपके बुक में गिवन है। ठीक है, पेज नंबर 40 पर इसकी डिफिनीशन लिखी गई है। तो सबसे पहले आते हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की तरफ, कि डिटरमिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो, तो उसका डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करें। फिर आगे हम 3x3 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट सीखेंगे और उसकी कंप्लीट डिफिनीशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो। तो आपको मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है A 5775। अगर आपसे कोई कहे कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, तो किस तरह फाइंड करना है देख ले, समझने की कोशिश करें। डिटरमिनेंट को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, DET ऑफ A। डिटरमिनेंट के लिए DET यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होगा, A मैट्रिक्स होगा तो A लिखेंगे, B मैट्रिक्स होगा तो B लिखेंगे। लेकिन इसके लिए एक और सिंबल का भी हम यूज़ करते हैं, A लिखते हैं, इसके साइड में दो इस तरह पैरेलल या स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं A डिटरमिनेंट। ठीक है ना, तो आगे मैं इसी सिंबल का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये आपके बुक में अवेलेबल है। ठीक है, आपके बुक में इसी सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी इस तरह के सिंबल लगाना है, और राइट हैंड साइड पर भी जो मैट्रिक्स होगा 5775। ठीक है, फिर मैट्रिक्स वाला ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यही सिंबल लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन इस तरह लगाएंगे। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। A डिटरमिनेंट बराबर है 5775, ये हमने सिंबल लगा दिए। अच्छा, 2x2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, आप लिख देंगे A डिटरमिनेंट इक्वल टू, अच्छा आपने करना क्या है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दरमियान में माइनस का सिंबल लगाना है। क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में माइनस का सिंबल। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, दरमियान में माइनस का सिंबल आ जाएगा। और 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा A डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 25 माइनस 49 से क्या आ रहा है, -24। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना है। A डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा -24, और ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो जब भी आपने 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस सिंबल में लिखना है, A डिटरमिनेंट इस तरीके से लिखना है, वो स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और दरमियान में माइनस का सिंबल लगाना है। ठीक है, अच्छा जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है, कह रहे कि द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A11 इज डिफाइंड एज A11 इक्वल टू A11 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सर आपने तो हमें 2x2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का तरीक़ेकार तो सिखा दिया, लेकिन सर ऐसा मैट्रिक्स जो कि 1x1 हो, जिसमें एक ही रो और एक कॉलम हो, ए से मुराद कोई एलिमेंट है, 1 उसकी पोजीशन को शो कर रहे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो। तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिटरमिनेंट निकाले, तो इन्होंने कहा है कि A11 जो है, यानी जो भी एलिमेंट होगा उसका डिटरमिनेंट वही आएगा, वो इटसेल्फ आएगा। फॉर एग्जांपल, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है B जिसमें है 3, एक मैट्रिक्स है 3, और आपसे कोई पूछे कि सर इसका डिटरमिनेंट निकाले, तो ये 1x1 मैट्रिक्स है ना, यानी एक ही रो और एक कॉलम है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी डिटरमिनेंट इस तरह लगाना है, राइट हैंड साइड में भी पहले सिंबल लगा देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 डिटरमिनेंट 3 ही के बराबर होगा, 4 डिटरमिनेंट 4 के बराबर होता है, -9 डिटरमिनेंट -9 ही के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि A11 जो एलिमेंट होगा इसका डिटरमिनेंट लेने के बाद वही एलिमेंट दोबारा आ जाएगा। तो हमने 1x1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी सीख लिया, 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी सीख लिया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट नोट है कि द डिटरमिनेंट इज ए नंबर नॉट ए मैट्रिक्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है, कह रहे कि डिटरमिनेंट जो है ये नंबर होता है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं होता। आपने जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लिया तो इसके आंसर में क्या आएगा, सर इसके आंसर में कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, कोई नंबर आएगा। ठीक है ना, जिस तरह हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया, तो लास्ट में क्या है, -24। -24 क्या है सर, एक नंबर है। तो डिटरमिनेंट का आंसर में हमेशा नंबर ही आता है, कोई मैट्रिक्स नहीं आता। तो 2x2 का तरीक़ेकार भी सीख लिया, 1x1 मैट्रिक्स का तरीक़ेकार भी सीख लिया। अब बारी है 3x3 मैट्रिक्स की तरफ हम जाएंगे, जो कि पेज 40 पर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसकी तरफ हम चलो उसकी डिफिनीशन सीखते हैं। अच्छा जी,
डिटरमिनेंट ऑफ अ 3 by 3 मैट्रिक्स, 3 by 3 मैट्रिक्स, अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि 3 by 3 है, यानी जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, और आपसे कोई कहे कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, तो किस तरह फाइंड करेंगे? अच्छा, इस पे समझने के लिए हमें दो इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे समझना होगा। एक होते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट और दूसरा होते हैं कोफैक्टर, वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं माइनर, ठीक है। अगर माइनर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोफैक्टर क्लियर हो जाए, तो फिर हम डिटरमिनेंट की डिफिनीशन आसानी से हम डिफिनीशन भी सीख लेंगे और फिर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 by 3 मैट्रिक्स फिलहाल सॉल्व नहीं करते, पहले माइनर सीखते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या कह रहे हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय एम आई जे। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइनर हमेशा किसी एलिमेंट का लिया जाता है। मैट्रिसेस में एलिमेंट्स होते हैं ना, तो कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, उसका माइनर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनर हमेशा किसी एलिमेंट का लिया जाता है, इसलिए इन्होंने कहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का अगर आपने माइनर फाइंड करना है तो इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? सर, माइनर के लिए एम सिंबल यूज किया जाता है और आई जे उस एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पर है। बात की समझ? अगर 1 1 पोजीशन पे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है तो ये बन जाएगा M11, अगर 2 2 पोजीशन पे तो ये बन जाएगा M22। बात की समझ आ रही है? अच्छा, माइनर होता क्या है? तो इन्होंने क्या है कि इज द डिटरमिनेंट ऑफ n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स obtained by crossing out the ith row and j column of A। अच्छा, इस डिफिनीशन पे समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल की तरफ आते हैं, फिर मैं दोबारा आपको डिफिनीशन क्लियर कराता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल इन्होंने दिया है। फॉर एग्जांपल, जनरली हमने एक मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स है जो कि 3 by 3 है, 3 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है। और आपसे कोई कहे कि A11 का एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लो। A11 से मुराद है कि ए कोई एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। ये देख ले, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, आपने माइनर किस तरह फाइंड करें? माइनर के लिए सर एम का सिंबल यूज किया जाता है और वो एलिमेंट 1 1 पोजीशन पे है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसके साथ हम छोटा सा 1 1 लिख देंगे। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे? माइनर क्या होते हैं सर? माइनर डिटरमिनेंट ही होता है, तो मैं डिटरमिनेंट का सिंबल भी लगा देता हूं। आपने करना क्या है कि वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको आपने क्रॉसिंग आउट करना है, उसको आपने स्किप कर देना है। A11 किस पोजीशन पे है? A11 जो है वो फर्स्ट रो में है, तो आपने फर्स्ट रो को खत्म करना है। इस तरह डॉटेड डॉटेड कर ले या क्रॉस लगा दे या डैश लगा दे, जो भी करना चाहते। फर्स्ट रो को आपने खत्म करना है और फर्स्ट कॉलम में तो उस फर्स्ट कॉलम को भी आपने नहीं लिखना है, उसको भी आप खत्म कर लेंगे। जो एलिमेंट्स रह जाए उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना होगा, जो एलिमेंट्स रह जाए उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना होगा। तो लिहाजा कौन कौन से रह गए? A22 रह गए, तो मैं यहाँ पर A22 लिख देता हूँ। A23 रह गए तो मैं यहाँ पर A23 लिख दूंगा। A32 रह गए तो A32 रह जाएगा और A33 तो मैं यहाँ पर A33 लिख दूंगा। तो देख ले, ये 2 by 2 मैट्रिक्स बन गया और 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना आसान है। अभी हमने फाइंड कर लिया कि आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, दरमियान में माइनस का सिंबल लगाना होता है। तो माइनर क्या होते हैं? माइनर बेसिकली डिटरमिनेंट ही लेना होता है, ठीक है ना। लेकिन जो 3 by 3 मैट्रिक्स होते हैं उसको आप पहले 2 by 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बात की समझ आ रही? लेकिन जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करने, उस रो को भी आपने नहीं लिखना और उस कॉलम को भी आपने क्रॉसिंग आउट करनी है, स्किप कर लेना है। फिर समझने की कोशिश करें कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाई एम आई जे इज द डिटरमिनेंट। कह रहे इसकी डिफिनीशन यहां से स्टार्ट हुई ना कि इज द डिटरमिनेंट। माइनर क्या है सर? माइनर डिटरमिनेंट ही होता है ऑफ n-1 क्रॉस n-1। ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। n-1 क्रॉस n-1 से मुराद ये है ना कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो जब माइनर फाइंड करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? एक कम हो जाएगा, 2 by 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है तो जब माइनर फाइंड करेंगे तो वो 3 by 3 बन जाएगा। n-1 क्रॉस n-1 ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह हमें एक मैट्रिक्स गिवन था, इसका ऑर्डर क्या था? 3 by 3 था, ठीक है। लेकिन जब माइनर फाइंड कर रहे थे तो अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका 2 by 2 है। तो माइनर का मतलब है कि उसका ऑर्डर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। 3-1 से 2 आ रहे, 3-1 तो 2 by 2 मैट्रिक्स बन जाता है। ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग आउट द ith रो एंड जे कॉलम। आई रो का मतलब ये कि वो एलिमेंट जिस रो में है उसको भी क्रॉसिंग आउट करना है और जे कॉलम को भी कर। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे माइनर चाहिए A32 का, माइनर चाहिए A32 का, तो फिर क्या करेंगे? माइनर ऑफ A32, तो आप यहां पर लिखेंगे M3 और 2 लिख देंगे।
कि वो एलिमेंट थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देना है। अब आपने थर्ड रो वाले एलिमेंट्स को स्किप कर लेना है। थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट्स, थर्ड रो कौन सा ये है तो इसको आपने नहीं लिखना, सेकंड कॉलम इसको भी नहीं लिखना, बाकी जो रह जाए ना उसको आप लिख देंगे। बाकी कौन कौन से रह जाते, थर्ड रो को भी नहीं लिखना और सेकंड कॉलम को नहीं लिखना, तो बाकी ये जो रह जाए उसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। यानी यहाँ पर जो है अगर आप गौर कर ले तो A11 रह जाता है, A13 रह जाता है, और A31 और ए कौन सा रह जाता है, थर्ड रो को तो नहीं लिखेंगे ना, तो A21 रह जाए, 31 नहीं A21 रह जाता है, A21 और A23 तो ये एलिमेंट रह जाते हैं, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो बाकी 2 बाई 2 बन गया, इसकी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब इसको एग्जांपल के जरिए भी समझते हैं। तो माइनर इंतहाई आसान है, माइनर को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी एक डिटरमिनेंट ही होता है, जिस एलिमेंट का आपने माइनर फाइंड करना है उस वो एलिमेंट जिस पोजीशन पर हो, जिस रो में हो कॉलम, उसको आपने क्रॉसिंग आउट कर लेना है और बाकी को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, हमारे पास एक एग्जांपल है पेज 42 पर, एग्जांपल नंबर 3। इन्होंने एग्जांपल 3 का नाम दिया है, क्या कह रहे हैं कि लेट ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6 5 4 7 8 9, फाइंड द माइनर्स M11 M12 M13 एंड M22 ऑफ द मैट्रिक्स ए। कह रहे हैं कि हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है और ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और कह रहे हैं कि आप माइनर्स फाइंड कर ले, M11 फाइंड कर। M11 का मतलब ये है कि आपने उस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। वन का मतलब फर्स्ट रो और दूसरे वन का मतलब फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। यानी इस वन का आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, वन है, इसका आपने माइनर फाइंड करना है। तो माइनर की डिफिनीशन हमने सीख लिया, माइनर का मतलब भी डिटरमिनेंट ही होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिया। अब माइनर M11 है ना, M11 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने क्रॉसिंग आउट करना है, उसको नहीं लिखना, फर्स्ट रो को भी नहीं लिखना, फर्स्ट कॉलम को भी नहीं लिखना, जो एलिमेंट्स रह जाए उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट रो को भी, और फर्स्ट कॉलम में क्या रह जाएगा हमारे पास 5 4 8 और 9 रह जाएगा। अब ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन गए ना, तो ये तो इंतहाई आसान है। किस तरह करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 9 5 आ रहे, ठीक है, माइनस और 4 8 30 आ रहे, 32 आ रहे, सॉरी 4 8 32। सो इससे क्या आ रहे, 45 माइनस 32 से आ रहे 13, तो 13 आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, 13 कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहे, फिर कह रहे कि फाइंड M12 फाइंड करना है, M12 उस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट को नहीं लिखना और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को स्किप कर लेना है। फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम, और जो रह जाए उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो क्या कौन कौन से रह जाएंगे, 6 4 रह जाएगा, 7 और 9 रह जाएगा, क्योंकि सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स नहीं लिखना है ना, तो सेकंड कॉलम वाले भी क्रॉसिंग आउट हो गई और रो वाले भी हो गए, तो 6 और 4 रह जाएगा, 7 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो 6 9 सा क्या आ रहे, 54 आ रहे, ठीक है ना, और 4 7 सा सॉरी माइनस, दरमियान में माइनस का सिंबल आ जाएगा, 4 7 सा 28 आ रहे, विच इज इक्वल टू 54 माइनस 28 से 26 आ रहे। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करें, M13 फाइंड कर लेते, चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं, M13। तो क्या करना होगा, M13 का मतलब है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को नहीं लिखना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को नहीं लिखना, बाकी रह जाए उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले। तो 6 5 और 7 8 रह जाएगा, 6 5 7 8 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 8 सा क्या आ रहे, 48 आ रहे, 6 8 सा 48 आ रहे, और 5 7 सा सॉरी ये में माइनस है, 5 7 सा 35, ठीक है। सो 48 माइनस 35 से 13 आ रहे, तो ये आपके पास 13 इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्या कह रहे कि फाइंड M22 फाइंड कर ले, चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं, M22, ठीक है। M22 का मतलब है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को नहीं लिखना। सेकंड रो कौन सा है सर, ये वाला है, तो सेकंड रो को भी नहीं लिखना, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को भी क्रॉसिंग आउट कर लेना है, जो रह जाए इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो कौन कौन से रह जाएंगे, 1 3 7 9 रह जाएगा, 1 3 7 9 1 3 7 9, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई 9 9 माइनस 3 7 से 21 आ रहे, ठीक है। तो 9 माइनस 21 से माइनस 12 आ रहे, तो माइनस 12, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका तमाम कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये माइनर का कंसेप्ट था।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं कोफैक्टर की तरफ। अच्छा जी, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर क्या होता है? डिफिनीशन है, इंतहाई आसान डिफिनीशन है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। जनरली हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए आई जे, जिस तरह माइनर भी किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड किया जाता है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से कोफैक्टर भी किसी एलिमेंट ही का फाइंड किया जाता है। मैट्रिसेस में एलिमेंट्स होंगे ना, उसमें से किसी एलिमेंट का आपने कोफैक्टर फाइंड करना होता है। डिनोटेड बाय ए आई जे, कैपिटल ए होता है, कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई जे उस एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इज डिफाइंड बाय, कोफैक्टर की क्या डिफिनीशन है? ए आई जी बराबर होगा, ए आई जे बराबर होगा -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे के। सर कोफैक्टर की क्या डिफिनीशन है? कोफैक्टर की डिफिनीशन ये है कि -1 पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई एम आई जे के वो बराबर होता है। सर ये एम आई जे क्या है? एम आई जे जो है ये माइनर ऑफ एलिमेंट है, माइनर कहलाता है। ठीक है, तो कोफैक्टर में माइनर का कंसेप्ट भी यूज होता है। तो कोफैक्टर की क्या डिफिनीशन है? -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जनरली मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स लिया है जिसमें एलिमेंट्स आपको गिवन है और आपसे कहा है कि कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर फाइंड कर ले, यानी उस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर ले जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो कोफैक्टर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ए से। तो मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिख दूंगा और ये 1 1 पोजीशन पर है तो इसके साथ 1 1 लिखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। कोफैक्टर की क्या डिफिनीशन है? -1 पावर आई प्लस जे होता है। यहाँ पर आई की जगह पर क्या है? 1 है, 1 प्लस, और जे की जगह पर क्या है? 1 है, तो 1 + 1 लिख दूंगा। अच्छा, इसके साथ पहले क्या होते हैं? एम आई जे होते हैं, तो ये बन जाएगा M11। आई जे की जगह पर क्या लिखते हैं? 1 1 लिखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसलिए आप इस तरीके से लिख देंगे। बाकी समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा A11 इक्वल टू -1 पावर 1 + 1 से आ रहा है स्क्वायर 2। और M11 का क्या मतलब है? M11 अभी हमने माइनर पढ़ लिया कि माइनर जब आपने फाइंड करना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर हम नहीं लिखेंगे तो आपके पास A22 रह जाएगा, A23 रह जाएगा, इसी तरीके से A32 रह जाएगा, A33 रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपने सॉल्व करना है, बल्कि चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। -1 पावर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपके पास सिर्फ ये माइनर आ जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 के साथ, माइनस A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 के साथ, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। A11 का आंसर ये आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? तो ये कोफैक्टर इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर की क्या डिफिनीशन है? सर ए आई जे बराबर होगा -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे के बराबर होता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स दिया है कि लेट ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -2 5 3 0 -1 5 2 0। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोफैक्टर A13 एंड A21। ठीक है, तो क्या करेंगे? सोल्यूशन, मैंने उस मैट्रिक्स को दोबारा लिख दिया, हमें कोफैक्टर फाइंड करना है A13। तो कोफैक्टर की क्या डिफिनीशन है? सर कोफैक्टर की डिफिनीशन ये है कि -1 पावर आई प्लस जे के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आई की जगह पर 1 दिया है, प्लस जे की जगह पर, यानी कॉलम जो है वो 3 है ना, तो थर्ड कॉलम है, सॉरी, तो जे की जगह पर मैं 3 लिख दूंगा, आई 1 + 3 हो जाएगा। और फिर होता है एम आई जे, तो एम आई जे की बजाय M13 हो जाएगा। बात की समझ आ रही है ना? ये डिफिनीशन मैंने अप्लाई कर ली। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा -1 पावर 1 + 3 से 4 आ जाएगा, और M13 का मतलब डिटरमिनेंट लेना होता है, लेकिन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नहीं लेना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नहीं लेना, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेना है। 3 0 5 2 को मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ। अब यहाँ पर है -1 पावर 4, तो माइनस, जब पावर इवन हो ना तो ये माइनस खत्म हो जाता है, तो -1 पावर 4 से +1 आ रहे और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा ये तो खत्म हो जाएगा। सिर्फ इस माइनर को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/2 मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट किस तरह लेंगे? 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आ रहे, दरमियान में माइनस का सिंबल आ जाएगा, 5 0 से 0 आ रहे। ठीक है, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा A13 बराबर हो जाएगा 6 के, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर। A13 का आंसर आ गया 6। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि A21 को फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर ले? A21, तो उसको भी हम फाइंड कर लेते। A21, तो A21 का मतलब ये है
कि बाई डिफिनीशन अप्लाई कर ले, -1 पावर ये हो जाएगा 2+1 और MIJ के बजाय M21 हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा -1 पावर 2+1 से क्या आ रहे 3 आ रहे। माइनर क्या होता है कि हमने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना। हमने सेकेंड रो कौन सा है, ये वाला, चलो मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर लेता हूँ। 2 1 है ना, तो सेकेंड रो को भी नहीं लेना और है 1 फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आपने क्रॉसिंग आउट करने, उसको स्किप कर लेना है। बाकी जो एलिमेंट्स है इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना है। तो -2 5 रह जाते हैं, -2 5 और 2 0 रह जाता है। ठीक है, अच्छा क्या करें, -1 पावर 3 है, क्यूब है, तो जब भी पावर ओड हो तो माइनस साइन रहता है, तो यहाँ पर मैं माइनस सिंबल लगा दूंगा। बाकी जो है इसका डिटरमिनेंट आप ले लेंगे, -2 मल्टीप्लाई 0 से 0 आ रहे, -2 5 आ रहे 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +10 बन जाएगा। तो A21 का आंसर हो जाएगा +10। A21 का क्या आंसर आ रहे, +10 आ रहे। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बात की समझ आ रही है ना। तो A13 का आंसर 6 आ रहे और A21 का आंसर 10 आ रहे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ पर गौर किया है? नहीं जी, आपने गौर नहीं किया है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि कब कोफैक्टर जो है वो माइनर के बराबर होता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है कि कोफैक्टर जो है वो कब माइनर के बराबर होते हैं। कोफैक्टर तब माइनर के बराबर होता है जब हमारे पास I + J even आ जाए। I + J क्या आ जाए, even, क्योंकि अगर even नंबर आ जाए ना तो वो -1 खत्म हो जाता है, तो कोफैक्टर माइनर के बराबर हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करें, हमारे पास कोफैक्टर की क्या डिफिनीशन है, जनरली AIJ बराबर होते हैं -1 पावर I + J MIJ के। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है कि कब ये कोफैक्टर माइनर के बराबर होगा। अगर ये I + J even आ जाए तो जब ऊपर पावर even होता है ये माइनस खत्म हो जाता है, तो ये तो स्किप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया। तो AIJ जो है MIJ के, तो कोफैक्टर जो है माइनर के तब बराबर होते हैं जब पावर हमारे पास even हो। ठीक है, कोफैक्टर जो है माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा, माइनस साइन इसके साथ आएगा कब, जब पावर I + J का हमारे पास उसका आंसर ओड आ रहा हो, जब पावर ओड हो जाए। इसको भी मैं चलो आपको लिख देता हूँ। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, रिमेंबर फ्रॉम द फार्मूला AIJ = -1 पावर I + J MIJ, it is clear that if the sum I + J is an even integer, यानी -1 के ऊपर अगर पावर even आ जाए तो फिर क्या होगा, then the cofactor equals the minor। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है, then the cofactor equals the minor when, जब हमारे पास even integer आ जाए। ठीक है, on the other hand if the sum I + J is odd, then the cofactor equals the negative of the minor। कोफैक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ माइनर, यानी माइनर के साथ वो माइनस साइन भी आएगा। कब आएगा, जब हमारे पास I + J ओड आ जाए। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने याद रखना है। The signs accompanying the minus may be best remembered by the rule of alternating signs with plus on the main diagonal। इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी है, कह रहे कि जो डायगोनल होता है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, तो जो एलिमेंट पहले कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होते हैं ना यहाँ पर, तो वो उसके साथ हमेशा प्लस साइन आएगा। ठीक है ना, जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में होते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर फिर प्लस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। अगर देखा जाए इसके डायगोनल पे प्लस प्लस साइन आ रहे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए ना, क्योंकि आपके लेवल में 3x3 मैट्रिक्स ही आपको गिवन होगा और आपसे कोई कहे कि इसका कोफैक्टर फाइंड कर ले। ठीक है ना, तो प्लस माइनस साइन इसकी पोजीशन को देखकर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो प्लस साइन आएगा, यानी जो कोफैक्टर है वो माइनर के बराबर हो जाएगा। अगर वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो कोफैक्टर जो है नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर हो जाएगा। अगर वो थर्ड रो थर्ड कॉलम में तो कोफैक्टर फिर माइनर के बराबर हो जाएगा, प्लस साइन आएगा। तो इस तरीके से भी आप इन साइंस को देखते हुए भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिटरमिनेंट की डिफिनीशन की तरफ। अब हम इस काबिल हो गए कि डिटरमिनेंट की डिफिनीशन पर कंप्लीट तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने माइनर भी सीख लिया, हमने कोफैक्टर भी सीख लिए, इंशाल्लाह अब हम डिटरमिनेंट पे समझ पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर। इंतहाई आसान डिफिनीशन है। डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने, तो वो क्या होते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट
द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर। सबसे पहले आपने जो मैट्रिक्स गिवन होता है, फॉर एग्जांपल अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो आपने उसमें किसी रो को सेलेक्ट करना है या कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। आप फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट रो को यानी एक्सपेंड करना चाहते हैं, सेकंड रो को, थर्ड रो को, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो उसमें तो एलिमेंट्स भी होंगे ना, तो उसने क्या करना है, जो भी रो आप सेलेक्ट कर ले उस रो के एलिमेंट का प्रोडक्ट लेने उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस उसके दूसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है कोफैक्टर के साथ, फिर दरम्यान में प्लस आ जाएगा, फिर तीसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट लेना है कोफैक्टर के साथ, तो ये आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा आप, ठीक है ना। सर अगर हम फर्स्ट रो की बजाय सेकेंड रो लेंगे तो क्या डिटरमिनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, तो इन्होंने लिखा है नोट वी गेट द सेम रिजल्ट, हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता विच रो और कॉलम इज यूज टू एक्सपेंड अ 3x3 डिटरमिनेंट, कि आप जो है कोई भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करना चाहते हैं आपके पास सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में रिजल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जांपल हमें एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, अब आपकी अपनी मर्जी, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो मैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1 भी कर सकता हूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो 2, एक्सपेंडिंग बाय रो 3, या एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। चलो मैं आसानी के लिए एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय आर रो के लिए यूज होता है 1 हो जाएगा। करना क्या है, डिटरमिनेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में ए, तो ए के साथ हम इस तरह डिटरमिनेंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम कहते हैं ए डिटरमिनेंट। इसकी डिफिनीशन क्या है सर, डिटरमिनेंट की डिफिनीशन ये कि उस रो के एलिमेंट का प्रोडक्ट लेना कोफैक्टर के साथ, पहला एलिमेंट कौन सा है, A11 है, तो मैं A11 लिख दूंगा, इसका प्रोडक्ट लें कोफैक्टर के साथ, कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाए, कैपिटल A11 हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, A12 का प्रोडक्ट लेना है उसके कोफैक्टर के साथ, प्लस फिर तीसरा एलिमेंट है A13 का प्रोडक्ट लेना है A13 के साथ यानी उसके कोफैक्टर के साथ। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड इट्स कोफैक्टर, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड इट्स कोफैक्टर, ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड इट्स कोफैक्टर, ठीक है। तो ये फिर आप मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, A11 अपनी जगह पर आ जाएगा और जो कोफैक्टर की डिफिनीशन है वो आप अप्लाई करेंगे। कोफैक्टर की क्या डिफिनीशन है, जो कि बराबर होते हैं -1 पावर 1 प्लस, यानी 1 1 है तो ये बन जाएगा 1 + 1 M11 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप इस तरीके से एंड सो ऑन इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो हम फिर एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, ये तो जनरली मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि द सम, फिर समझने की कोशिश करें डिटरमिनेंट क्या होते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड इट्स कोफैक्टर। आप ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट रो के ज़रिए एक्सपेंड करें, सेकंड रो के ज़रिए भी कर सकते हैं, थर्ड रो के ज़रिए भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते अभी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि इफ़ a इक्वल टू 3 - 1 2 3 1 0 1 0 -1, एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए डिटर्मिनेंट। आपसे कहा जा रहा है कि हमने आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट में लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय डिटर्मिनेंट का ये सिंबल लगा देता हूँ, 3 - 1 2 3 1 0 1 0 -1, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो हमें इसको एक्सपेंड करता हूँ रो 1 के ज़रिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की क्या डिफिनीशन है, अभी हमने पढ़ लिया कि ए डिटरमिनेंट बराबर होता है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर, ठीक है ना। तो क्या करना है, रो 1 को सेलेक्ट किया, पहला एलिमेंट कौन सा है, 3, तो 3 को लेना है और इसको इसके कोफैक्टर के साथ लिखना होगा, A11 के साथ लिखना होगा, ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट कौन सा है, -1 है, तो -1 को लेना है और इसके कोफैक्टर के साथ लिखेंगे A12 के साथ, प्लस तीसरा एलिमेंट है 2 है, 2 को लेना है और लिखना है इसके कोफैक्टर के साथ यानी 3 के साथ, ठीक है, हो जाएगा 1 1 1 2 1 3। अच्छा, अब करना क्या है, अब हमें A11 फाइंड करना होगा, A12 फाइंड करना होगा, A13 फाइंड करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको चलो 1 का नाम दे देता हूँ, 1 को, ठीक है। तो सबसे पहले इनको फाइंड करेंगे, फिर इसमें पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या कर ले, फर्स्ट वी फाइंड A11। A11 किस तरह फाइंड होगा, A11 की डिफिनीशन है -1 पावर 1 + 1 M11 हो जाएगा, M11, तो ये बराबर हो जाएगा, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं A11 इक्वल हो जाएगा
अगर यहाँ पर देखा जाए -1 पावर 1 + 1 से क्या रहे स्क्वायर आ रहे, और स्क्वायर की वजह से ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, तो लिहाजा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास m11 माइनर रह जाएगा। और m11 का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना। m11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर लें, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम 1 0 0 -1 ले लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 -0 से आ जाएगा -1। तो a11 की आपके पास आंसर आ गया -1। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे a12। अब बारी है a12 की। a12 मैंने आपको ये साइन भी समझाए थे ना। अब a12 का मतलब है कि ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर होगा, और यहाँ पर वो जो मैंने आपको साइन समझाए थे यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था, तो लिहाजा -1 पावर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट माइनस लिख ले, माइनस और इसके साथ माइनर लगा दे। बात की समझ आ रही है? मैंने आपको जो वो सिंबल समझाए थे, यहाँ पर प्लस था, माइनस था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब a12 का मतलब है कि वो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में माइनस, तो यहाँ पर माइनस साइन ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन। तो लिहाजा इसको थोड़ा शार्ट करेंगे ना, तो -1 ये पूरे डिफिनीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वो सेम एलिमेंट की पोजीशन को देख ले कि अगर वो पहली पोजीशन पे तो प्लस आएगा, इस दूसरी पोजीशन पे तो माइनस साइन आएगा, ये नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर हो जाएगा कोफैक्टर, तो ये इक्वल माइनस आ जाएगा। और m12 का मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नहीं लिखना, बाकी एलिमेंट को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो 3 0 1 -1 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा a12 3 माइनस तो बाहर भी है ना, तो माइनस अपनी जगह पर 3 मल्टीप्लाई -1 से -3 -0, तो इससे माइनस इंटू माइनस +3 आ जाएगा, a12 का आंसर आ जाएगा +3। अब बारी है a13 की, a13। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर इस सिंबल का हमने कोफैक्टर फाइंड करना है, इस एलिमेंट का। ठीक है, तो ये इस पोजीशन में जो होता है तो वो प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर माइनर के बराबर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट m13 लिख देता हूँ। और वैसे भी 1 + 3 से 4 आ रहे हैं ना, तो 1 + 3 से 4 की वजह से वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, वो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को नहीं लिखना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को नहीं लिखना, बाकी को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 1 0, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 × 0 से 0 आ जाएगा -1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो a11 भी फाइन होगा, a12 a13 भी फाइन होगा, तो आप लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 में पुट कर ले, वी हैव, इन तमाम वैल्यूज़ को आप 1 में पुट कर ले। ठीक है, इसको मैंने 1 का नाम दिया है ना, तो 1 में इसमें पुट कर लेते हैं, तो आपके पास ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 आ जाएगा। अच्छा, a11 हमने फाइंड कर, a11 का क्या आंसर आ रहा है -1, तो इसके साथ हम -1 लिख देंगे, दरमियान में प्लस है प्लस लगा देंगे, -1 है -1 लगा देंगे। a12 का क्या आंसर आ रहे, 3 आ रहे, 3 लिख देंगे, दरमियान में प्लस है +2। अच्छा, a13 का क्या आंसर आ रहे, -1 आ रहे, तो -1 लिख देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 ये -1। ठीक है, तो इससे क्या आ रहे हैं, -3 -2, तो ए डिटरमिनेंट आपके पास बराबर हो जो -3 और -3 से, तो -6 आ रहे, और -6 -2 से आ रहे -8, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करना होता है, डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना होता है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये बाय डिफिनीशन हमने डिटरमिनेंट को फाइंड कर लिया। डिफिनीशन जो थी कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर। ठीक है, आपने रो को सेलेक्ट करना होगा या कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। सर ये तरीक़ेकार तो आसान भी है लेकिन प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, क्या ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर सके? तो क्यों नहीं है, इसका एक ट्रिक भी मौजूद है, एक शॉर्टकट वे भी मौजूद है जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं या माइनर और कोफैक्टर से बच सकते हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलो उसकी तरफ आते हैं। इसी एग्जाम्पल को एक और तरीके से हम करते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट वे के ज़रिए करते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल जिस तरह ये गिवन था, मैट्रिक्स दिया और आपसे कहा जाए कि डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो बाकी वो उस डिफिनीशन के ज़रिए आप डिटरमिनेंट फाइंड ना करें, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। आपने करना क्या होगा, यहाँ पर ए डिटरमिनेंट लिख देंगे, रो 1 है ना,
तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट कौन सा है 3 है, तो 3 को आपने लिखना है। फिर आपने यहाँ पर क्या करना होगा, डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देंगे इस तरह ब्रैकेट्स, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को आपने नहीं लिखना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को नहीं लिखना, बाकी जो रह जाए इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते 1 0 0 -1, ठीक है। ये पहला एलिमेंट आपने पोस्ट हो लेना है, दूसरा जो होगा उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है, माइनस, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है -1 है, तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर इस तरीके से सिंबल लगाने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नहीं लेना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में लिखते 3 0 रह जाएगा, 3 0 1 और -1, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट को पोस्ट टू लेना है, पोस्ट टू +2 आप लिख देंगे, बाकी क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नहीं लेना, और बाकी एलिमेंट को आप डिटरमिनेंट में लिख ले 3 1 1 0, इस तरीके से। पहला पॉजिटिव, पहले के साथ पॉजिटिव आएगा अगर आपने रो 1 को सेलेक्ट किया है ना, चूंकि रो 1 में मैंने आपको जो साइन समझाए थे कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो पहला एलिमेंट अगर रो 1 आप सेलेक्ट करेंगे तो पहले एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, दूसरे के साथ नेगेटिव साइन आएगा, और तीसरा फिर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। और बाकी आपने इस तरह डिटरमिनेंट लेना है। अब क्या करना है, इंतहाई आसान है, 3 अपनी जगह पर आ जाएगा, और इनका आप क्या कर ले, डिटरमिनेंट ले ले, 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, तो 1 × -1 से -1, और 0 0 से 0 आ रहा है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इंटू माइनस +1 आ जाएगा। अच्छा 3 × -1 से -3 आ रहे, 1 × 0 से 0 आ रहे, लिहाजा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, +2, 3 × 0 से 0 आ जाएगा, माइनस 1 × 1 से क्या आ रहे, 1 आ रहे, तो इसको आप मज़ीद सॉल्व कर ले तो इससे आ जाएगा -3 -2 आ जाएगा, 2 × -1 से -2, तो ए डिटरमिनेंट आपके पास बराबर हो जाएगा -8 के। तो कितना आसान, 2 स्टेप में इसको मैंने सॉल्व कर लिया, वो कोफैक्टर और माइनर के तरीक़ेकार से हमने नहीं किया, बल्कि हमने डायरेक्ट शॉर्टकट वे के ज़रिए कर लिया, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि मैंने रो 1 को सेलेक्ट किया था, इसलिए पहले एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन लगाए, दूसरे के साथ नेगेटिव, तीसरे के साथ फिर पॉजिटिव। अगर आप फॉर एग्जांपल रो 2 को सेलेक्ट करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 2 करना चाहते हैं, तो फिर रो 2 में यहाँ पर पहले एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा, दूसरे के साथ पॉजिटिव, तीसरे के साथ नेगेटिव आएगा। अगर आप रो 3 के जरिए एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पहले के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से आपने चलना है, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर ले तो ये इंतहाई आसान है, ठीक है। इस पे मज़ीद भी क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट के बहुत से क्वेश्चन हैं, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा, 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह निकालते हैं, 1 by 1 मैट्रिक्स का, 3 by 3 मैट्रिक्स का, माइनर पढ़ लिया, कोफैक्टर पढ़ लिया, कंप्लीट डिफिनीशन के ज़रिए भी डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया, और शॉर्टकट के तरीके से भी हमने सीख लिया। इस पर मज़ीद भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ नहीं आए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।